जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल के लिए आदि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट एक यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हिंदी भाषा से संबंधित ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है जूनियर हाई स्कूल के लिए। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके लिए डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लिए ये जरूर बताना है कि आपसे यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही बने हैं, कमेंट में आप जरूर बताएंगे। और यह भी बताएं कि कैसा ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगा है। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या पंत। ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर टॉप आपके 100 क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला या हरिशंकर परसाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो किस कवि द्वारा ये रचित है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? केशवदास, नंददास, मतीराम या घनानंद। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, घनानंद आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसके जो है कितने भाग प्रकाशित हुए हैं चिंतामणि के? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि 4 भाग प्रकाशित हुई है। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञे, दूधनाथ सिंह या यशपाल। तो जो जंक्शन कहानी है और इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 1, यानी कि मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा है कि हिंदी का क्या पूछा है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है सीमा रेखा या राधा कृष्ण, सेठ बांकीलाल या युग संधि। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का रेडियो नाटक पहला माना जाता है, तो 6 का बी राइट आंसर है, यानी कि राधा कृष्ण आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो 7 का आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी, यानी कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित आत्मकथा और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? सही पूछा है आपसे यहाँ पर, तो सही में आपका कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 8 का विकल्प नंबर सी, यानी कि टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। ये युग्म आपका कैसा है? सही है, ये आपका राइट आंसर होगा। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी या नागार्जुन। तो आवारा मसीहा ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो किससे साहित्यकार की जीवनी है? तो 9 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि शरत चंद्र चटर्जी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर
10 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है, तो किस लेखक की है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था, कोलकाता से, कानपुर से, प्रयागराज से या मिर्जापुर से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो सही आंसर है, आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन होता था तो कहाँ से होता था, तो 11 का आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी मिर्जापुर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, बलदेव या लल्लूलाल या जॉन गिलक्रास्ट या सुनीति कुमार चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका लल्लूलाल। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित थे, कवित्त रत्नाकर जो है किस भाषा में रचित थे, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि ब्रजभाषा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं, कौन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, 11 वर्ष का समय, इंदुमती या दुलाईवाली या गुलबहार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका यहाँ पर है इंदुमती, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, इंदुमती आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर कालक्रमानुसार यहाँ पर आपके लिए चिन्हित करना है, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन, या गबन, गोदान, प्रेमाश्रम या कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान या कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन या गोदान। इस प्रकार आपके ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दैनिक हिंदुस्तान का जो प्रकाशन होता था ये कहाँ से होता था, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। तो कहाँ से होता था, इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से या पटना से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका यहाँ पर प्रतापगढ़, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है वह कौन सा है। तो कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, और दिनमान की प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। ये कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन है, वह कौन सा है, तो 17 का विकल्प नंबर सी, दिनमान की प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थी, ये कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, तो देखिए, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी के संबंध में यह कथन किसका है, ये कथन आपका महत्वपूर्ण है और ये कथन जो है किसका है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, उत्तरायण किसकी कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर है 19 का राइट आंसर है आपका रामकुमार वर्मा, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। हरिवध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें सर्गों की संख्या बताना है आपके लिए, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है प्रिय प्रवास में, हरिवध जी द्वारा कृत है जो है रचित है, और इसमें जो सर्गों की संख्या है वह कितनी है, तो 20 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि 17 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो वह कौन सी रचना है जिसका इस पर सर्वाधिक प्रभाव है, वाल्मीकि रामायण का या कृत्तिवास रामायण का या रामचरितमानस का या विष्णु पुराण का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका होगा कृत्तिवास रामायण, आपका विकल्प नंबर
बी राइट आंसर है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? आलोचना का पक्ष ये समीक्षात्मक कृति है और इसके जो लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ हैं या धर्मवीर भारती हैं या रमेश चंद्र शाह हैं या नंदकिशोर आचार्य हैं। तो आपका यहाँ पर 22 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि रमेश चंद्र शाह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो 23 का आपका जो सही आंसर है इंद्रनाथ मदान या सुमन राजे या श्याम सुंदर दास या ममता कालिया। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? 23 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है सुमन राजे, डॉक्टर सुमन राजे बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? माधव हमें परिणाम निराशा, माधव यहाँ पर माधव हमें परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या रसखान। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर 24 का विकल्प नंबर बी यानी कि विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है? तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। ये कथन किसका है? सबसे पहले तो ये याद रखना है ये कथन आपका रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कथन किसके लिए है? तो बिहारी के लिए, सेनापति के लिए, घनानंद या पद्माकर। तो आपका सही आंसर होगा 25 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है सेनापति। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार यह उक्ति किस आचार्य की है? ये उक्ति बताना है किसकी है? देव, चिंतामणि त्रिपाठी या सोमनाथ या कुलपति मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर है, देव की ये उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में आपका 27 का सही आंसर होगा। नहीं में विकल्प नंबर सी यानी कि चौपट आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे यहाँ पर पूछा है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है? ये कथन आपके लिए बताना है, महत्वपूर्ण कथन पूछा है आपसे यहाँ पर। और ये जो कथन है 28 का विकल्प नंबर बी राजेंद्र यादव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राजेंद्र यादव आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो देखिए तुलसी गंग दो भये सुखबन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? भिखारी दास हैं, केशव दास हैं, रहीम हैं या गंग कवि हैं। तो 29 का आपका जो सही आंसर है 29 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर है भिखारी दास। भिखारी दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जमुन जल तुम काव्य की रचनाकार कौन है? ये काव्य की रचनाकार आपके लिए बताना है भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल या शिवमंगल सिंह या केदारनाथ अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा? राइट आंसर 30 का केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? शब्दानुशासन के रचनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है हेमचंद्र हैं, पाणिनि हैं या किशोरीदास वाजपेयी हैं या पतंजलि हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताना है शब्दानुशासन ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो आपका राइट आंसर है हेमचंद्र, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32वां क्वेश्चन पूछा है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? इस ग्रंथ के लेखक बताने हैं आपके लिए रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या श्याम सुंदर दास। तो 32 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो एक चिथड़ा सुख या तीसरा आदमी या उखड़े हुए लोग या सीमाएं टूटती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जो सही आंसर है 33 का सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि सीमाएं टूटती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे यहाँ पर पूछा है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो मुंशी दया नारायण हैं या मुंशी अजय लाल हैं या मुंशी देव नारायण हैं या इनमें से कोई नहीं है।
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम जो है 34 का विकल्प नंबर 1 यानी कि मुंशी दयानारायण आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है? आलम है, ठाकुर हैं, बोधा हैं या गंग हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है आलम। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वयंभू की कृति का नाम है। स्वयंभू की कृति का पद्म पुराण नाम है या महापुराण या पाहुड़ दोहा या पयुमचर्यू? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है आपका स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो 36 का डी राइट आंसर है पयुमचर्यू। पयुमचर्यू आपका सही आंसर है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइए। सिद्ध साहित्य राहुल सांकृत्यायन की रचना है, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागेंद्र नाथ उपाध्याय? तो क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर आपका बी धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा है देसल बहिना सब जन मिठा ते तैसन जपहूँ अबट्टा। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? किस कवि की ये पंक्ति है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है कबीरदास, अमीर खुसरो, विद्यापति या मलिक मोहम्मद जायसी? तो ये जो पंक्ति है किसकी है? विद्यापति। तो 38 का विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है हिंदी के किस साहित्यकार की मतानुसार शालिवाद्य सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? तो 39 का आंसर बताना है हिंदी के किस साहित्य इतिहासकार के अनुसार शालिवाद्य सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। 39 का विकल्प नंबर 1 यानी कि गणपति चंद्र गुप्त आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे, नहीं में आपका सरहपा या सबरपा या कुकरपा या गोपीचंद्र? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 40 का विकल्प नंबर डी यानी कि गोपीचंद्र। गोपीचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी या भारोपीय या काकेसी या पापुई? तो आपका यहाँ पर 41 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर हिंदी किस भाषा की किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय आपका सही आंसर है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? स्वरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या नागर अपभ्रंश से? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का जो विकास माना जाता है वह माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश। 42 का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है क्या है? झांसी झालौन, झांसी जालौन और हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या मालवी? तो देखिए 3 जगह झांसी पर और जालौन पर और हमीरपुर। तो यहाँ पर जो बोली प्रचलित है तो 43 का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो 43 का आपका यहाँ पर सही आंसर है बुंदेली आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। विभाषा एक प्रांत या खालिस्तान में प्रचलित होती है? तो महाप्रांत में, उप प्रांत में, लघु प्रांत में या विशाल प्रांत में? तो विभाषा एक प्रांत और खालिस्तान में प्रचलित होती है। तो 44 का विकल्प नंबर बी उप प्रांत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ये आपके लिए बताना है। तो कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो 45 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर? अभिधात्मक आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर होगा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ब्रजभाषा बन जाती है, लिपि बन जाती है, उपभाषा बन जाती है, क्षेत्रीय रूप। तो आपका यहाँ पर 46 का जो राइट आंसर है वह आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी यानी कि उपभाषा बन जाती है। अगला क्वेश्चन है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो देखिए गाजीपुर जो है, गाजीपुर इस यहाँ पर प्रमुख रूप से जो बोली जाने वाली बोली है वह कौन सी है? अवधी है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है, बघेली है? तो आपका 47 का राइट आंसर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर यानी कि भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है टकसाली भाषा कहती हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को? तो टकसाली भाषा कहते हैं 48 का बी राइट आंसर, 48 का सी राइट आंसर है परिनिष्ठित भाषा को। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है?
तो 49 का आपका सही आंसर होगा कि ध्रुपद गायन का जो संबंध है किस भाषा से है, ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी या खड़ी बोली। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 यानी कि ब्रजभाषा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है, क्या है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेली या बुंदेली। तो आपका यहाँ पर 50 का जो सही आंसर है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। 50 का विकल्प नंबर 1 मगही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 पूछा गया है, अष्टचाप की स्थापना किसने की थी, विट्ठलनाथ ने या वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने या रामानंद ने। तो 51 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 पूछा है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं तो कौन है, हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या मध्वाचार्य। तो आपका 52 का जो राइट आंसर है वह आपका यहाँ पर 52 का विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर, तो सी राइट आंसर है स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। तुलसीदास जी की अंतिम रचना बताना है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर 53 का जो राइट आंसर है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली या हनुमान वाहुक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 53 का विकल्प नंबर डी यानी कि हनुमान वाहुक आपका सही आंसर है। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर अपना 54 पूछा है, मृगावती किसकी रचना है, उस्मान की है, मंझन, कुतुबन या जायसी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 54 का विकल्प नंबर आपका बी यानी कि कुतुबन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि नहीं है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो रीति मुक्त बोधा, पद्माकर, ठाकुर या आलम। तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताना है तो पद्माकर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। देखिए आपसे यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं पूछा है कि नहीं कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ, ये तो आपके क्या है, ये आपके पूरे दीर्घ स्वर हैं। नहीं में आपका छोटा ऊ आपका जो है यहाँ पर सही आंसर, ये दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में कितने वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 पूछा गया है। 57 का सही आंसर बताना है 2, 4, 3, 5। तो आपका यहाँ पर हिंदी में बताना हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो 57 का विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है। 2 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 पूछा है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल क्वेश्चन भी है। तो बताइए अंग्रेजी या हिंदी, फ्रेंच या जर्मन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम जो लिखा गया था वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, यानी कि 58 का विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देखिए, पंडव साल सत्य बखायड़ देही बुद्ध वसंत न जायड़, इस काव्य पंथी के रचनाकार कौन है। सरहपा है या कंडपा है, सबरिपा है या नागार्जुन है। तो 59 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1 सरहपा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द की कितनी भेद होती हैं, 3, 5, 4 या 7। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर बताना है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द की भेद होते हैं वह कितनी होती हैं। तो 60 का आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। 4 भेद होती हैं। 4 भेद आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द बताना है। देखिए अशुद्ध शब्द में आपका 61 का सही आंसर क्या होगा। अशुद्ध शब्द बताना है आपके लिए कौन सा है अशुद्ध शब्द। तो आपका विकल्प नंबर बी निरपराध आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर या वसंत विलास। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर बी यानी कि वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर आपका सही आंसर है। निम्न में से संज्ञा शब्द है तो कौन सा है। आप है, आकाश, चलना या लंबा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताना है।
तो संज्ञा शब्द कौन सा है? 63 का आपका विकल्प नंबर सी आकाश आपका सही आंसर होगा। आकाश राइट आंसर है, बिल्कुल सही। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। समास के पदों को अलग करने के लिए करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद कहा जाता है, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। तो आपका सही आंसर होगा 64 का विकल्प नंबर सी यानी कि विग्रह। समास का पदों को अलग करने विग्रह कहलाता है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 65 का आंसर बताना है। तो प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? 65 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 अव्ययी भाव समास आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया गया है? साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। तो साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? ये रस का अर्थ बताने हैं आपके लिए, इसका अर्थ क्या होता है? 66 का आपका डी राइट आंसर है, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म पद, धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म ये शब्द आपका दिया गया है यहाँ पर, ये शब्द धर्म, इसका अर्थ क्या है ये आपके लिए बताना है। मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, गुण आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा है, इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ है अलगाव। संधि दो पदों का योग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके 5 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताना है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ई जो है, ई राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव या अर्ध तत्सम या देशज। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 69वां क्वेश्चन पूछा गया है। 69 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते? जो शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तो वह तत्सम कहलाते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्द कोश का, वाक्यों का, वर्णों का, ए और बी दोनों का। तो आपके लिए बताना है कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो 70 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि वाक्यों का। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 71 71 का राइट आंसर होगा तरंग। तरंग आपका यहाँ पर सही आंसर है। छंद के कितने भेद हैं ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर, छंद के कितने भेद हैं? 4, 5, 8, 9। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 72 का राइट आंसर क्या होगा ये आपके लिए बताना है। तो 72 का आपका सही आंसर है 4, विकल्प नंबर आपका ए राइट आंसर है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची, अनीक इस प्रकार आपका अनीक लिखा है, इसका पर्यायवाची बताना है। तो अनीक का जो पर्यायवाची है वह है आपका 73 का राइट आंसर, विकल्प नंबर बी यानी कि सेना। सेना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दो वर्णों की मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन, संधि, उपसर्ग, समास या प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 74 74वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। दो वर्णों की मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वह शब्द बता दीजिए आप यहाँ पर कि वह कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी कैसी है? शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी बताना है यहाँ पर कौन सी है। तो 75 75 का सही आंसर विकल्प नंबर वागर्थ। वागर्थ आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, रस करता है, गुण, अलंकार या छंद। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 76 है बी राइट आंसर है, अलंकार आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अध का विलोम है पूर्ण, रति, समाप्त, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, 77 का सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका 1 यानी कि अध का विलोम होगा, क्या होगा? पूर्ण। पूर्ण आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द बताना है, पढ़ना, वह, घर, गहरा। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताना है। 78 का राइट आंसर है कि वह कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा 78 का विकल्प नंबर आपका बी यानी कि वह आपका सही आंसर है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं काल,
संज्ञा, क्रिया या विशेषण। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 79 और 79 का सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि क्रिया राइट आंसर आपका होगा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें जिन्होंने अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। 80 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि पिंगल। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते हैं क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर है ये कहलाते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो 81 का राइट आंसर ये अवयव कहलाते हैं, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है, प्रा, प्रति, एक, इक। तो आपका सही आंसर है 82 का विकल्प नंबर बी यानी कि प्रति आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो 83 का ये आपका आज का क्या है, चैलेंज प्रश्न है। चैलेंज प्रश्न है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना होता है। तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की जो संख्या है वह कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द बनी है, तद्भव शब्द बनी है तो बताइए हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो 84 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर तत्सम शब्द बनी है। तो तत्सम शब्द बनी जो हैं वह संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। क्वेश्चन नंबर आपका 85 पूछा है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताना है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बैठक। तो आपका सही आंसर है का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम, सन, सन या सु। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 86 का, क्वेश्चन नंबर 86 का विकल्प नंबर 1 यानी कि सम आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो ये आपके लिए बताना है कौन से लिंग में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर आपका होगा, क्या होगा राइट आंसर 87 का। तो यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं और विकल्प नंबर 1 पुल्लिंग आपका सही आंसर होगा। 87 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है, जाना, देवता, सुंदर, कौन। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है जो आपका यहाँ पर कि विशेषण शब्द है आपका यहाँ पर। तो 88 का सी राइट आंसर है, सुंदर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89वां क्वेश्चन है, निम्न में से काल कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय कहलाता है काल, या क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि क्रिया के घटित होने का समय, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 90 अंक शब्द का अर्थ नहीं होता, गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। क्वेश्चन नंबर 90 अपना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका अंग आपका राइट आंसर होगा। अंक शब्द का अर्थ नहीं पूछा है, नहीं में आपका अंग हो जाएगा, बिल्कुल सही। वाच्य किसके अनुसार बनता है, जो वाच्य होते हैं ये किसके अनुसार बनते हैं, कर्ता के, भाव के, कर्म के या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 91 राइट आंसर, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 92वां क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो, व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, खालिस्तान कहलाते हैं। देखिए ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से तो समान है लेकिन उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से कैसे हैं, भिन्न हैं, तो वह कौन से शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द, समरूप या समुच्चारित शब्द या विपर्याय या विलोम शब्द या उपरोक्त में से कोई नहीं। 92 का विकल्प नंबर बी समरूप या समुच्चारित शब्द आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 93, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या अच्छी बातें। तो 93 का आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का विकल्प नंबर 1 लोक की उक्ति जो है इसका सामान्य अर्थ होता है लोकोक्ति का। अगला क्वेश्चन है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, कारक बताने हैं आपके लिए यहाँ पर। किसके अनुसार, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं, 6, 7, 8, 5।
ये आपके 4 विकल्प हैं। 94 का सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि 6 आपका राइट आंसर होगा। 6 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा 95 का। बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका जो सही आंसर है मेघ। मेघ आपका राइट आंसर, यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि देखिए दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो विकल्प में से आपके लिए चुनना है। तो यहाँ पर अपन गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश क्या है तो देखिए यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं कुछ। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, यहाँ पर फिर आगे दिया है क्या है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही करता है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये आपकी यहाँ पर ये पंक्तियां दी गई हैं। अब देखिए इनसे संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है आपके लिए पंक्ति में से जो है पंक्ति का अर्थ समझ कर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर आपका इन पंक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है कि कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है। तो ये आपके लिए यहाँ पर बताने, मृत्यु के बाद मनुष्य अमर हो जाता है या मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है, मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता है या मृत्यु के बाद कोई भय नहीं रहता है। तो ये इस प्रकार आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 96 है विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर। मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है, तो ये बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 97। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और उसे कब निष्प्राण कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और उसे कब जो है निष्प्राण कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सच्चा प्रेम प्रेमी के बलिदान पर निर्भर करता है जिसमें प्राण होता है। सच्चा प्रेम नवीनता धारण कर निष्प्राण हो जाता है। सच्चा प्रेम वह प्रेम है, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता है वह निष्प्राण होता है। अगला विकल्प आपका दिया गया है सच्चा प्रेम त्याग व आत्म बलिदान पर कभी कभी निर्भर होता है। तो इस प्रकार आपका 97 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए आपका कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण होता है। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 98 आपसे यहाँ पर पूछा गया है मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 98 का आपका सही आंसर आपके लिए बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 98 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर। मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में जीवन के साथ चलने लगता है। तो इस प्रकार ये जो है आपका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है। तो मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है या मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव अमर हो जाता है, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव निष्प्राण हो जाता है, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। कवि ने मृत्यु की तुलना अमरता से की है, आत्म बलिदान से की है, प्रेम से की है या सरिता से की है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि सरिता से की है। तो कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से की है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण
पूर्ण क्वेश्चन अपना जो है प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट था वह यहाँ पर कंप्लीट हुई। 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।